नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजे ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो मेथड हम कर चुके थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। एलिमिनेशन की बात कर रहे थे। कंपैरेटिवली ये इजी होता है, इसलिए हम इसी को प्रेफर करते हैं इन सॉल्विंग इक्वेशन। और एग्जाम में आपसे नहीं बोला जाता कि आप किस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें, तो एलिमिनेशन ही प्रेफर करता हूं मैं, और मैं चाहूँगा आप भी वही प्रेफर करें क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, पहले भी दो क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कभी कभी हमें डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दे रखी होती हैं तो हमें उन्हें फ्रेम करना पड़ता है, उसके बाद हम वो वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं जो एलिमिनेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला इक्वेशन है ये 2x + 3y + 1 = 0, जिसको हमने ऐसे लिख लेना है, इधर -1 कर देना है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे y इस तरफ है, y को इस तरफ लाना है, कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाना है, तो ये सारा ऑपरेशन लगाएंगे हम। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये 7 के नीचे है या नहीं। 3 होल्ड करेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये 7 के नीचे भी है 3, तो इससे अब सॉल्व करेंगे। 3 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एक पहले लिख लेते हैं 7 - 4x/3 = y। 3 को इधर लेके जाएंगे, बन जाएगा 7 - 4x = 3y। ठीक है, 4x को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7 = 3y + 4x। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 4x + 3y = 7। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, तो हमें कोई भी कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इक्वल कोफिशिएंट पहले से ही है। इसी को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो हम यूज करते हैं प्लस का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से माइनस कर देंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। तो हमारे पास आता है 2x + 3y = -1, और यहाँ पे 4x + 3y = 7। क्योंकि हम साइन मतलब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4x और 2x आपको माइनस का 2x देंगे, और यहाँ पे ये माइनस का था तो -7 और -1 आपको -8 देंगे। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2x = -8, जो हमें देगा x = -8/-2। कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे और हम y की वैल्यू निकाल देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में डालते हैं, x की वैल्यू आई है हमारे पास, तो 2x की वैल्यू 4 थी, + 3y = -1, 8 + 3y = -1, 3y = -1 - 8, ये इधर जाके नेगेटिव का होगा क्योंकि 3y = -9, y = -9/3, कैंसिल करेंगे, y = -3। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो x = 4, y = -3। तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और -3 हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसे कि ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी थोड़ी अलग रूप में है ये वाली इक्वेशन, इसे हम उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम इसे सॉल्व करना पसंद करेंगे। पहले ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, 7y + 3 - 2x + 2 = 14। ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 7y + 21, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x - 4 = 14। जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, तो 7y - 2x 14। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 7y - 2x = 14 + 4 18, तो माइनस का 3 आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 14 + 4 हो जाएगा 18, तो और 21 से माइनस करेंगे तो आएगा 3, माइनस का साइन बढ़ा, तो ये हमारी इक्वेशन पहली हो गई। तो अब हमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी है, पहले हमें कुछ अलग तरह से इक्वेशन दे रखी है जिसे हमें सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लेके आना जिसके आगे हम सॉल्व कर सके। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन पे काम करते हैं, 4y - 2
प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 2, ये मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ये सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। 4y प्लस 3x, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 9 है, दोनों वहाँ पे जाके प्लस के हो जाएंगे। 8 और 9 17 प्लस 2 19, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 19। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अक्सर आपको क्वेश्चन जब मिले थे तो इस फॉर्म में मिले थे, आपको पहली इक्वेशन ये मिलती थी, पहले दूसरी इक्वेशन ये मिलती थी, पर कभी कभी क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा मार्किंग का बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस तरह से भी मिल जाती है, पर वो सिंपल है। आप सिंपली सॉल्व कीजिए, उसे इस फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और आगे जो भी ऑपरेशन है वो आप लगा सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को और करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 4y है, यानी कोएफिशिएंट्स दोनों के डिफरेंट हैं। छोटे नंबर्स पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे 2 छोटा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, 7 और 4 थोड़े बड़े थे, तो इस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, हम इसके कोएफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम चेंज कर देंगे तो हम सिंपली प्लस करेंगे, इनके साइन हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे, प्लस करने पे तो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे और हमारा एलिमिनेशन जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उन्हें हम प्लस कर देंगे। तो करते हैं, चलिए। तो 7y माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें से, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिलती है 21y माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 9। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसे नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 19, सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से, ताकि हम बराबर कर पाए x के कोएफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 8y प्लस 6x इक्वल्स टू 38। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 यहाँ भी मिल चुका है, 6 यहाँ भी मिल चुका है, यानी ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑपरेशन कौन सा लाएंगे, प्लस का लगा रहे हैं ऑपरेशन, ये दोनों इक्वेशन हम प्लस करने वाले हैं क्योंकि साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, तो प्लस कर लेते हैं। 21y माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 9, 8y प्लस 6x इक्वल्स टू 38, प्लस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, 21 और 8 बनाएंगे 29, y और 38 माइनस 9 भी बनाएगा 29, तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी 29/29 इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। इसे किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए, आपके पास x के लिए आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, इसको डाल रहा हूँ इन इक्वेशन 1 y की वैल्यू को। तो 7 इंटू y के हमारे पास 1 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3, 7 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 7, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ये 5 टाइम्स काटेगा, तो x इक्वल्स टू 5 आ गया आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, सॉल्यूशन हो गई। तो ये दो नेक्स्ट अलग तरह के क्वेश्चन थे जिसमें आपको डायरेक्ट वो इक्वेशन नहीं दे रखी थी जिनसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनसे आप एलिमिनेशन मेथड सीधे एक्सक्यूट कर सकते हैं। आपको पहले उन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक इस तरह की इक्वेशन बनानी पड़ेंगी 2, उसके बाद ही आप एलिमिनेशन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हमारे पास और भी कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट टर्न में देखेंगे। आप चाहें तो इन्हें होमवर्क लिख सकते हैं। जैसे आपको इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, ये a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो पहले आप a इक्वल्स टू बी करके इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर b इक्वल्स टू सी करके इन्हें सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, उन्हें आगे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं, इसमें भी a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, तो a इक्वल्स टू बी करके सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, b इक्वल्स टू सी। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इन दोनों क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पोस्ट कीजिए एज ए कमेंट, मैं उसको डेडिकेट करते हुए वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं,
फिजिक्स हम पूरी पढ़ चुके हैं, तो फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो या आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट कीजिए। बाकी चैप्टर्स धीरे धीरे करके हम करते जाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।